आने वाले 20 तारीख को मुहर्रम है और मुहर्रम की तैयारी। ये तमाम तस्वीरें हम आपको गोड्डा से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काले कपड़े से इन्हें घेर दिया गया है। इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको सामने एक पर्दा दिख रहा होगा और उससे पहले एक पोस्टर जहां महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है और उसमें लिखा है कि इस्लाम की उन्नति तलवार के जोर पे नहीं हुई, लेकिन यह इमाम हुस्न के लिए किए गए महान बलिदान के माध्यम से हुई है। मिलजुल अत्याचार होने के बावजूद जीत कैसे हासिल करते हैं, यह मैंने इमाम हुसैन से सीखा है। ये महात्मा गांधी की पंक्तियां हैं। बाकी सामने वो तस्वीर है कि एक पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के अंदर क्या कुछ होता है, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। हम आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से सबसे पहले ऊपर वो दिखाएंगे कि किस तरीके से झंडे लगाए गए हैं। तमाम झंडे लगाने की क्या प्रथा है या पर्दे लगाने की क्या कहानी है या मुहर्रम क्यों मनाते हैं और ये काले कपड़े से ही क्यों ढका हुआ है, ये भी एक बंद किताबों में है जो हम आपको आज बताएंगे। दरअसल कहते हैं कि काले कपड़े से इस वजह से सजाया जाता है, काले कपड़े इस वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि ये जो है दुख का माहौल है, गम का माहौल है और इस गम के माहौल में काले कपड़े को प्रतीक बनाया गया है। एक पर्दा है। आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ खुला है तो ये पर्दा क्यों दिया गया है। दरअसल यहाँ के जानकार बताते हैं कि इस पर्दे के अंदर मजलिस होता है और महिलाओं की भी मजलिस होती है। तो इनका कहना है कि जब महिलाएं मजलिस करती है तो कोई उसे देखे ना, इस वजह से इस पर्दे को लगाया गया है। और पर्दे के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि पर्दे के अंदर कुछ यहाँ जानकार लोग हैं। हम इनसे पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज में जिसे हम मंदिर कहते हैं या पूजा अर्चना करने की जगह कहते हैं वो भी हम यहाँ दिखाएंगे कि मुसलमानों का वो कौन सा जगह है। सबसे पहले हम इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुजफ्फर अली उर्फ कमर। क्या कारण है कि इस तरीके से काले कपड़े से चारों ओर से घेरा जाए? हम लोग अपना गम मनाते हैं। इमाम हुसैन शहीद हुए करबला के मैदान में, यजीद ने उनको शहीद किया। यजीद का कथन था कि हम रे बैत करो, हमारे नक्श कदम पर चलो। हुसैन का कहना था हमारे नक्श कदम पर चलो। तो उसी में ये दोनों में तफरका हुई और हुसैन जीत गए, यजीद हार गए। उसी चीज के लिए ये गम मना रहे हैं। जब 10 मुहर्रम को हुसैन शहीद कर दिए गए और हम लोग जो हैं एक से करके 72 के साथ शहीद किए, 72 नहीं 72 के साथ शहीद किए। और शहीद में सबसे छोटा बच्चा 6 महीना का था। और शहीदों में जो शहीद किए गए हैं उसमें सबसे छोटा बच्चा 6 महीना का था और सबसे बड़ा वही 53 59 इमाम हुसैन। तो वो जो 6 महीना का बच्चा था, तो इसी तरह बच्चा वो लाए थे वो इमाम हुसैन गोद में। तो उन लोगों ने देखा कि ये बच्चा है या कुरान है या क्या है जैसा, तो फिर उन्होंने पर्दा हटा दिया। अब पानी के लिए 3 दिन से, आज से पानी बंद हुआ है, आज से पानी बंद कर दिया गया, एकदम बंद कर दिया गया। एक एक बूंद के लिए लोग तड़पने लगे। खाना पानी बंद किया, यहाँ तक के उस के साथ जो ले जाओ, उसके साथ जो यजीद है उनके साथ जो लोग फौज थे, वो फौज से लोग टूटकर इमाम हुसैन के पास आ गए। जो वो देखा कि पानी बंद किया गया। नए लोग जो जानना चाहते हैं कि इमाम हुसैन कौन है तो क्या बताएंगे आप? हाँ, इमाम हुसैन जो इस्लाम धर्म के गुरु हैं, इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं, मोहम्मद साहब उनके नाती हैं। उनको मात्र एक बेटी थी, सिर्फ एक बेटी, और एक बेटी को 2 बेटा और 2 बेटी हुआ। उनकी शादी जनाब हजरत अली अलैहिस्सलाम से हुई, उन्हीं की शादी। उनका नाम बीबी फातिमा था। बीबी फातिमा की शादी अली से हुई और अली को 2 बेटा, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन पैदा हुए। उन्हीं को लेकर आप लोग, हाँ, जब वो लड़ने लग गए तो उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये मुहर्रम, ये 28 रजब को 28 रजब को ये जो है तो अपना घर द्वार छोड़ दिया, मदीना छोड़ करके चले और अपने बीवी बच्चे और जवान सारे लोगों को लेके वो चले करबला की ओर।
अच्छा नहीं। इस बीच में मक्का मिला, लोग हज करने लगे। हज के हाजी के भेष में यजीद का वो जो इनको मारना चाहता था बादशाह, उसका फौज इनको चाहा कि हम मक्का में मार दें, जबकि मक्का में लोग एक चींटी को भी मारना खराब समझते हैं। ऐसे भी आज भी वहाँ से इमाम हुसैन चल दिए बिना हज किए हुए। ये रसूलुल्लाह के नवासे थे। एक तस्वीर यहाँ लगभग लोगों के पर देखने को मिल रही है कि सभी ने काले कपड़े पहन रखे हैं और काला ही पूरा ये लगाया गया, क्या है कारण? ये इंडिकेट कर रहे हैं गम। ये हम लोग शिया समुदाय के लोगों का एक मानना है कि ये शहादत दुनिया के सबसे बड़ी शहादत में एक है। अब देखते हैं ना, लोग काला बिल्ला लगाते हैं, माने अपने दुख का इजहार जो करते हैं, अपने दुख को जो व्यक्त करते हैं, वो काला बिल्ला लगा के, काला फीता टांग कर इस तरह से करते हैं। तो हमारे यहाँ है कि हम काला लिबास पहन लेते हैं ऊपर से नीचे तक 10 रोज या 40 रोज, और इसको सिर्फ काला ही हम धारण करते हैं। ऊपर एक बड़ा सा झंडा लगाया गया है सामने, जो ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, वो क्या है? वो एक परचम हुआ। वो मौला अब्बास के जो भाई थे इमाम हुसैन के, जब भी पहले रिवाज हुआ करती थी कि जब भी हम किसी जंग पर जाते थे तो वो एक परचम लेकर जाते थे। वो एक सिंबल है, सच्चाई का सिंबल। वो सच्चाई के सिंबल को डिनोट करने के लिए वो आगे जाते थे। जैसे आज के डेट में हम अगर इंडियन फ्लैग लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उनके मानने वाले, अपने वतन से वफादारी है। उस ज़माने में वो एक ऐसी वफादारी थी जो सच्चाई के लिए चल रही होती थी। उसका एक सिंबल है वो परचम, जिसको आज हम डिनोट करते हैं मौला अब्बास के नाम से, और सच्चाई के लिए ही हम झंडा भी लगाते हैं। अंदर एक कमरा है जिसके अंदर की सजाए गए हैं, वो क्या कुछ है उसके अंदर? उसको देखा आपने? नहीं, अब हम अंदर चल के वो तस्वीरें दिखाते हैं आदित्य कि अंदर की क्या लगा हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये दोनों क्या है, क्योंकि इसमें उर्दू में लिखा हुआ है और हमारी उर्दू मजबूत नहीं, सुन्नी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, पहले हम ये जानेंगे। क्या लिखा हुआ बताओ? यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ का नाम है। अच्छा, ये दोनों पर उनकी माँ का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ये तस्वीर, अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरीके से सजाया गया है। खूबसूरत सी तस्वीर है। अंदर से हम दिखाएंगे आपको कि मुहर्रम से पहले जो यहाँ, और बहुत कुछ है अंदर जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो घोड़े भी हैं और क्या कुछ है, वो सब कुछ यहाँ जो लोग हैं वो बताएंगे आपको क्या क्या है अंदर इस तस्वीरों में, आप समझाएंगे हमको। देखिए, ये जो है इसको जरी हम कहते हैं। ये जो है ये मिलके इसको हम जरी कहते हैं। और जरी जो है वो इमाम हुसैन का जो करबला में शहीद रोजा बनाया गया है, उसी का हमने नकल किया है। इमाम हुसैन करबला में इराक में दफनाए गए हैं और उनका बहुत बड़ा मजार बनाया गया है, तो उसी का हमने नकल किया है इसको बना के। ये मतलब उनके मजार के रूप में आप इन्हें फॉलो करते हैं। और इस ओर जो ये घोड़े लगे हुए हैं इधर, और ये हमने एक ये करबला का शबी बना हुआ है। ये हमने ये करबला का मैदान ऐसे ही हुआ करता था, जिसमें से ये खेमे हैं, ये खेमे हैं, ये बीबियों के रहने के घर थे। जिस टाइप से जो आज जो बनता है वो बना हुआ है। ये अलम है, तीर है, तलवार है, भाले हैं, गाछ हैं, छोटे से अली असगर के झूले हैं वहाँ पे, छोटा सा वो देखिए आप। वो जो 6 महीने के बच्चे, हाँ, अच्छा उसका वो झूला है, वो झूला है, वो 6 महीने के बच्चे की वो झूला है, ठीक है। तो ये मतलब करबला का ये नक्शा बना हुआ है। करबला का जो पूरा मैदान था, थोड़ा सा ये हो गया मौला हजरत अब्बास का परचम, जिसको आलम हम लोग कहते हैं। इमाम और हुसैन के नीचे पूजे सामग्री की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ जो पूजा अर्चना की जाती है। मोमबत्ती लगाए गए हैं, अगरबत्ती लगाई गई है, फल हैं, और उनमें से एक हरा कलर का है, वो क्या है? मोमबत्ती। मतलब आप देखिए जिस तरीके से भोग लगाया गया है, उसमें से आप देखेंगे कि फल फ्रूट्स के साथ साथ ग्लास में शायद पानी भी रखी, शरबत रखी गई है। तो ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और बाहर से भी हमने आपको दिखाया कि मुहर्रम क्या कुछ होता है और मुहर्रम कैसे मनाई जाती है।